नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे जीन पियाजे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। प्रश्न 1। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चों में मानवता के प्रति समझ का विकास किस चरण में होता है? ए. ठोस ऑपरेशनल चरण, बी. औपचारिक ऑपरेशनल चरण, सी. संवेदनात्मक मोटर चरण, डी. प्री ऑपरेशनल चरण। पियाजे के अनुसार बच्चों में मानवता के प्रति समझ का विकास औपचारिक ऑपरेशनल चरण में होता है। इस चरण में बच्चे अधिक तर्कपूर्ण सोचने लगते हैं और कल्पना के आधार पर परिकल्पनाएं बना सकते हैं। प्रश्न 2। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक असंतुलन का क्या अर्थ है? ए. बच्चे की शारीरिक कमजोरी, बच्चों की मानसिक समस्याएं, सी. बच्चों की मानसिक संरचनाओं में असंतुलन, डी. बच्चों के शारीरिक असंतुलन। उत्तर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक असंतुलन का मतलब है बच्चों की मानसिक संरचनाओं में असंतुलन। जब बच्चे नए अनुभवों से सामना करते हैं और उनकी वर्तमान मानसिक संरचनाएं नए अनुभवों के साथ मेल नहीं खाती, तो यह असंतुलन उत्पन्न होता है। यह असंतुलन बच्चों को नई जानकारी प्राप्त करने और अपनी मानसिक संरचनाओं को सुधारने के लिए प्रेरित करता है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चों में समझ का विकास किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ए. सामान्यीकरण, बी. संतुलन, सी. संज्ञानात्मक असंतुलन, डी. प्रतिरूपण। उत्तर। पियाजे के अनुसार बच्चों में समझ का विकास संतुलन की प्रक्रिया द्वारा होता है। जब बच्चे नए अनुभवों से सामना करते हैं तो वे अपनी मानसिक संरचनाओं को संतुलित करने की कोशिश करते हैं ताकि नई जानकारी को आसानी से समझ सकें। प्रश्न। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास को किस कारक द्वारा प्रभावित किया जाता है? ए. शारीरिक अनुभव, बी. सामाजिक अनुभव, सी. मानसिक सक्रियता, डी. सही उपयुक्त उत्तर। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सभी उपयुक्त कारकों द्वारा प्रभावित किया जाता है। शारीरिक, सामाजिक और मानसिक सक्रियता सभी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे समानता की अवधारणा को सबसे पहले किस अवस्था में समझते हैं? ए. प्री ऑपरेशनल चरण, बी. ठोस ऑपरेशनल चरण, सी. औपचारिक ऑपरेशनल चरण, डी. संवेदनात्मक मोटर चरण। उत्तर। पियाजे के अनुसार बच्चे ठोस ऑपरेशनल चरण में समानता की अवधारणा को समझते हैं। इस चरण में बच्चे ये समझने लगते हैं कि वस्तुएं बदल सकती हैं, लेकिन उनके गुण स्थिर रहते हैं। प्रश्न 6। वस्तु स्थायित्व का सिद्धांत किस अवस्था में विकसित होता है? ए. ठोस ऑपरेशनल, बी. संवेदनात्मक मोटर, सी. प्री ऑपरेशनल, डी. औपचारिक। वस्तु स्थायित्व का सिद्धांत संवेदनात्मक मोटर चरण में विकसित होता है। इस अवस्था में बच्चे ये समझने लगते हैं कि यदि कोई वस्तु दृष्टि से गायब हो जाती है तो वह अब भी अस्तित्व में होती है। प्रश्न 7। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चों में तर्क क्षमता का विकास किस चरण में होता है? ए. संवेदनात्मक मोटर, बी. प्री ऑपरेशनल, सी. ठोस ऑपरेशनल, डी. औपचारिक ऑपरेशनल। उत्तर। पियाजे के अनुसार बच्चों में तर्क क्षमता का विकास ठोस ऑपरेशनल चरण में होता है। इस चरण में बच्चे अब सरल तर्कपूर्ण समस्याओं का हल निकाल सकते हैं और उनके विचार अधिक संगठित और व्यवस्थित होते हैं।
प्रश्न 8, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाएं क्या होती हैं? ए, मानसिक संरचनाएं जो बच्चों के विकास के साथ बदलती हैं, बाहरी चीजें जिनसे बच्चे सीखते हैं। सी, शारीरिक प्रक्रियाएं जो बच्चों के विकास में मदद करती हैं। डी, बच्चों की यादें। उत्तर, मानसिक संरचनाएं होती हैं जो बच्चों के विकास के साथ बदलती है। ये संरचनाएं बच्चों के ज्ञान को संगठित करने और उनके अनुभवों को समझने का तरीका होती हैं। प्रश्न 9, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चों में अवधारणाओं का विकास किससे होता है? ए, मानसिक संरचनाओं के आधार पर। बी, शारीरिक सक्रियताओं से। सामाजिक संपर्कों से। बाहरी घटनाओं से। उत्तर, पियाजे के अनुसार बच्चों में अवधारणाओं का विकास मानसिक संरचनाओं के आधार पर होता है। बच्चों की सोच और उनकी मानसिक संरचनाएं उनकी दुनिया के बारे में उनके विचारों को आकार देती हैं। प्रश्न 10, पियाजे के सिद्धांत में अकोमोडेशन का क्या अर्थ है? ए, नए अनुभवों के अनुसार मानसिक संरचनाओं का समायोजन। बी, पुरानी जानकारी की पुनः प्राप्ति। सी, बच्चों के शारीरिक बदलाव। डी, बच्चों के सामाजिक संबंधों का सुधार। उत्तर, पियाजे के सिद्धांत में अवलोकन, अकोमोडेशन का अर्थ है नए अनुभवों के अनुसार मानसिक संरचनाओं का समायोजन। जब बच्चे नई जानकारी प्राप्त करते हैं तो वे अपनी मानसिक संरचनाओं में बदलाव करते हैं ताकि नए अनुभवों को समझ सकें। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे जिससे कि आपकी तैयारी में कुछ हमारा भी हिस्सा बन सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।